देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंसुलिन वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम इंसुलिन वाला क्वेश्चन ही है। पर इसमें क्या है, ये लाइन दे रखी है बस, विश्लेषण करने पर हीमोग्लोबिन के 100 ग्राम नमूने में द्रव्यमान के हिसाब से 0.34% Fe पाया गया। यदि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 Fe+2 आयन हो तो हीमोग्लोबिन का आणविक द्रव्यमान होगा। देखो भार लेते हैं ना, भार वजन लेते हैं, तब आयन हो और परमाणु हो, उनका वजन सेम ही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। अब Fe+2 मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें से 2 निकल जाएं चाहे 10 निकल जाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 10⁻⁻31 होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 10⁻⁻27 होता है, 27 होता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, 10⁴ का अंतर है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है, तो ये Fe आयन की जगह हम परमाणु ही लेंगे। तो ये बात क्लियर है। अब इसमें एक लाइन दे रखी है, विश्लेषण करने के आधार पर हीमोग्लोबिन के 100 ग्राम नमूने में। अब 100 ग्राम नमूना मतलब कोई भी चीज़ 100 ग्राम ली अपन ने, यानी 100% ली, एक ही बात है, 100 ग्राम लो चाहे 100% लो, बात तो एक ही है। 100 ग्राम ली अपन ने, उसमें 0.34% Fe है। 0.34% Fe का मतलब कोई चीज़ 100 ग्राम ली, उसमें 0.34 ग्राम Fe आएगा। सिंपल है। अगर कोई चीज़ 100 ग्राम है, जैसे अपन को पता है कि ये Fe की परसेंटेज दे रखी है, इसने 0.34% आई है 100 ग्राम में, तो Fe का भार निकालेंगे अपन, भार बटे कुल भार कितना है 100 ग्राम इंटू 100, ऐसे करेंगे तो इससे 100 से 100 कर देंगे, ऐसे Fe का भार इतना ही आ रहा है, कितना ये Fe का भार 0.34 ग्राम आएगा। मतलब ये परसेंटेज दे रखी है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है अपन को। हमें इतना पता है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में Fe हमें बस ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन है Hb, उसमें के एक अणु में 0.34% Fe है। इस लाइन का मतलब यही है, ये 100 ग्राम दे रखा है, ये अपन को कंफ्यूज करने के लिए है। 100 ग्राम में कितनी है, 3.4% Fe है, इसका मतलब 0.34 ग्राम Fe होगा। तो 100 ग्राम का मतलब 100% है यहाँ से, तो 100% में कितना है, 0.34% Fe है। तो Hb के 100%, अब आणविक द्रव्य वही अपन को mm निकालना है, इस पर मोलर भार वही इंसुलिन की तरह होगा। अब इसमें भी 0.34% Fe है, उसमें 0.34% सल्फ़र था। अब इसमें क्या है, इसमें एक लाइन ऐड कर रखी है, वहाँ पर हमें कोई कुछ नहीं दे रखा कि सल्फ़र के कितने परमाणु थे, पर इसने कह दिया कि हीमोग्लोबिन अणु में 4 Fe के परमाणु हैं, Fe आयन या परमाणु है। अब 4 Fe आयन है, तो अपन को क्या करना होगा कि Fe की परसेंटेज निकालनी है अपन को। Fe की परसेंटेज तो दे रखी है। अब Fe का परमाणु भार, अब Fe का परमाणु भार को 4 से ना यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन में हमें Fe का परमाणु भार दे रखा है 56 AMU। अपन को क्वेश्चन में Fe का परमाणु भार 56 AMU दे रखा है, तो इसे 4 से गुणा करना होगा, क्योंकि 4 आयन है ना यहाँ पे, आयन। अब मैंने क्या बताया कि आयन हो या परमाणु हो, एक ही बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका वजन बहुत ही नगण्य होता है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य होता है। तो कभी भी परमाणु द्रव्यमान के मापन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को नहीं लिया जाता, क्योंकि वो बहुत ही नगण्य होता है, लगभग 10⁴ का अंतर होता है। इसलिए अब आयन और या परमाणु बराबर होगा। अब Fe का परमाणु भार लेंगे तो 4, Fe का परमाणु भार कितना है 56 × 4 बटे टोटल भार, अपन को मोलर मास निकालना है, वही उसकी तरह परसेंटेज निकालनी है। इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। Fe की परसेंटेज अपन को दे रखी है, कितनी है, वो कितनी दे रखी है 0.34%, तो अपन को मोलर भार ऑफ Hb निकालना है, तो इसे अब आगे कर दो, mm ऑफ Hb, सिंपल है, वही है, सेम टू सेम है। 56 × 4 बाई 0.34 × 100। अब यहाँ इसको हटाओ तो इसको मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दो, इसको
इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार गया, ये 17 बार चल जाएगा, ये 12 1 1 5 112 बाई 17 इंटू 10⁴ यहाँ से जो आंसर आएगा वो 655